अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंटीग्रेशंस के बारे में। इंटीग्रेशन बेसिकली डेरिवेटिव्स का इनवर्स प्रोसेस है और इसे हम किसी भी कर्व का बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। तो हम अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स और एक्स एक्सिस का बाउंडेड एरिया कितना है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन करते होते हैं। इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो हमें इस कर्व का एरिया देगी जो एक्स एक्सिस और इस कर्व के दरमियान में लाई कर रहा है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.7 है, इसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। हमारे पास अगर x की लिमिट्स बताई हुई है उसकी कि x जो है वो किस नंबर से किस नंबर तक वेरी कर रहा है, तो वो हमारे पास अपर और लोअर लिमिट्स हो जाएंगी। और जो फंक्शन दिया हुआ है उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे अपर लोअर लिमिट्स उस पर अप्लाई करके, तो हमारे पास जो है वो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया हमें पता है कि इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट x इक्वल टू 1 है और अपर लिमिट 2 है, तो 1 टू 2 एफ ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स आ जाएगा। सेपरेट करते हैं तो इंटीग्रल 1 टू 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 टू 2 इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो गया, लिमिट्स 1 टू 2 हैं। इसी तरह से 1 का इंटीग्रल एक्स हो गया, लिमिट्स 1 टू 2। अब लिमिट्स पुट करते हैं, इसमें पहले अपर लिमिट पुट करते होते हैं माइनस, देन लोअर लिमिट पुट करते होते हैं। तो यहाँ पे 1/3 कोफिशिएंट है, उसे बाहर निकाल लिया और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से x में जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 एज इट इज़, 2 क्यूब 8 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 1, और इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, ऐड करने से 10/3 जो है वो हमारे पास एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स एक्सिस जो कि लाइंस हमारे पास हैं 1 टू 2, इनके दरमियान में जो एरिया बाउंडेड है वो हमें पता चल गया यहाँ से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x एंड द एक्स एक्सिस। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो कर्व है वो तो बता दी जाती है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि हमने लिमिट्स क्या लेनी है कि किस लाइन से किस लाइन तक हमने कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है। ठीक है, अब उसने ये बता दिया हुआ है कि कर्व और एक्स एक्सिस का निकालना है, लेकिन हमें लिमिट्स नहीं बताई हुई कि हमने एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि वो लिमिट्स वो वैल्यूज़ हम खुद से निकालते होते हैं। अब ये चीज़ हमें पता है कि जिन पॉइंट्स पे कर्व ने एक्स एक्सिस को कट करना है वही हमारे पास लिमिट्स होती हैं। तो हम ये भी पता है कि कोई कर्व एक्स एक्सिस को जब कट करती है तो वहाँ पे y इक्वल टू 0 होता है, मतलब एक्स किसी भी कर्व में y इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू आ जाती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन बन जाती है वो। यहाँ पे हम हमारे पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। जब एक्स एक्सिस को कट कर रही है ये कर्व तो इट मीन्स वहाँ पे y इक्वल टू 0 होगा, तो हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0 आ जाएगा, x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया, सेपरेट किया तो x इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं जो कि प्लस माइनस 2 आ रही हैं। नेक्स्ट अब हमने एरिया निकालना है। एरिया निकालने से पहले इसकी थोड़ी सी कर्व बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ नहीं 3 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, ये चीज़ तो पता है कि उसकी यहाँ पे जब x और y एक्सिस बनाएंगे तो यहाँ पे कहीं x की वैल्यू -2 होगी, फिर यहाँ पे सेंटर में 0 जहाँ पे x और y एक्सिस कट कर रहे हैं, और इसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे जो है वैल्यू उसकी 2 हो जाएगी। और ये चीज़ पता है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं यहाँ पे कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी। मीन्स जहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू -2 है वहाँ पे भी कट करके गुजरेगी, जहाँ पे x इक्वल टू 0 है वहाँ पे भी कट करेगी, और जहाँ पे x इक्वल टू 2 है वहाँ पे भी कट करेगी।
नेक्स्ट हमने ये चेक करना है कि जो कर्व है वो कहाँ, किस रेंज से किस रेंज तक अबव एक्स एक्सिस आ रही है और कहाँ से कहाँ तक वो बिलो द एक्सिस आ रही है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड से कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज़ होंगी, 0, -1, -2। -2 पे तो हमें पता है कि वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। हम x इक्वल टू -1 जो है वो इस फंक्शन में पुट करके देख लेते हैं, y इक्वल टू x³ -4x में। तो इसमें x इक्वल टू जब -1 पुट करेंगे तो हमारे पास y इक्वल टू 3 आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया x -1 और y जो है वो 3, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब हम x इक्वल टू 1 यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे देखें तो ये 0 और ये 0.2, तो सेंटर में कहीं 1 होगा। x इक्वल टू 1 लेते हैं, y इक्वल टू x³ -4x में पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू -3 आ जाती है। इट मीन्स कि हमारे पास जब x इक्वल टू 1 है तो y -3 हो जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब इनसे मिला के हमारे पास 5 पॉइंट्स आ गए, 2 0 -1 -3 0 0 -1 3 एंड -2 0। इन सारे पॉइंट से एक कर्व पास कर देते हैं जो कि हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब हमने वो एरिया निकालना है जो एक्स एक्सिस और इस कर्व के दरमियान में लाई कर रहा है, तो ये वाला एक पार्ट आ जाएगा, ये जो एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान में, और एक ये जो बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया का पता है कि ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एरिया होगा, ठीक है। ये वाला एरिया और ये वाला दोनों को ऐड करने से निकलना चाहिए, लेकिन जब हम जनरली निकालते हैं तो यही होता है कि दोनों एरियाज़ को ऐड करते होते हैं। लेकिन जब अबव द एक्स एक्सिस आ जाए और बिलो द एक्स एक्सिस आ जाए तो फिर हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अबव एक्स एक्सिस को जो भी एरिया आएगा वो पॉजिटिव लेना है और जो बिलो द एक्सिस आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना होता है, ठीक है। तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, पहले तो लिमिट्स जो आई हैं उन्हें ब्रेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से वेरी कर रही हैं, एक्स की वैल्यू -2 0 और +2 है, तो -2 से 0 फिर 0 से 2 हमने लेनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 से 0 y dx। और क्योंकि ये पहले वाला एरिया जो है -2 से 0 जब -2 से 0 के दरमियान में लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस से अबव आ रहा है, तो हमने ये जो इंटीग्रल है ये पॉजिटिव ले लिया। जो एक्स एक्सिस से बिलो आएगा वो कौन सा है, 0 से 2 तक, तो यहाँ पे हमने लिमिट 0 से 2 ले ली और यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया क्योंकि वो बिलो द एक्सिस आ रहा था, ठीक है। इंटीग्रल 0 to 2 y dx आ गया। अगर ये भी अबव द एक्सिस होता तो हम यहाँ पे इसको ऐड करते, माइनस ना करते, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, y हमारे पास x³ -4x के इक्वल है, दोनों में वैल्यूज़ पुट कर दी। इंटीग्रेट करेंगे तो x³ का इंटीग्रल x⁴ डिवाइडेड बाय 4 हो गया, -4x का इंटीग्रल 4x² डिवाइडेड बाय 2 हो गया। लिमिट्स वही हैं, -2 से 0। सेम यही इंटीग्रल है, x³ -4x इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल इसका x⁴ डिवाइडेड बाय 4 -4x² डिवाइडेड बाय 2, लिमिट 0 to 2। सेपरेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू अपर लिमिट 0⁴ माइनस लोअर लिमिट -2⁴। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू में -2 इंटू अपर लिमिट 0² माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर माइनस 1/4 थर्ड वैल्यू इंटू 2⁴ अपर लिमिट माइनस 0⁴ लोअर लिमिट प्लस 2 इंटू x² पे अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x² की जगह पे आ जाएगा अपर लिमिट पुट करने से 2² माइनस लोअर लिमिट पुट करने से 0² आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं 1/4 इंटू -16 -2 इंटू -4 -1/4 इंटू 16 प्लस 2 × 4। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -4 + 8 -4 + 8, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करते हैं तो हमारे पास एरिया जो है वो इक्वल टू 8 आ जाए, ठीक है। अगर तो आपके पास x की लिमिट्स दी हुई हैं तो आपने वही यूज़ करनी है, अगर नहीं दी हुई तो आपने y = 0 लेके लिमिट्स निकालनी होती हैं, ठीक है। इससे रेलिवेंट सारे आपने क्वेश्चंस करने हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।